दोस्तों, क्या होगा अगर कोई व्यक्ति 60 दिनों तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करे, परंतु आपको ब्रह्मचर्य के पालन करने से पहले आपको गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए इन 5 नियमों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला नियम, आपको सूर्योदय से पहले उठकर हर सुबह ध्यान करना होगा। दूसरा नियम, आपको सोने के 1 से 2 घंटे पहले न तो पानी पीना है और न ही खाना खाना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पाचन तंत्र और अन्य कई बीमारियां आपको शिकार बना लेती हैं। तीसरा नियम, आपको वही भोजन खाना है जिसकी गुणवत्ता सबसे अधिक हो, यानी कि फल, हरी सब्जियां और घर में बना शुद्ध शाकाहारी खाना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्रह्मचर्य में आपको प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। चौथा नियम, आपको कभी भी खाली नहीं बैठना होगा, क्योंकि खाली बैठने से आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे, इसलिए आपको दिन भर अपने काम में व्यस्त रहना होगा। पांचवा नियम और सबसे इम्पोर्टेंट नियम, आपको हर दिन व्यायाम और सूर्य नमस्कार अवश्य करना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पूर्णता पालन कैसे करें, तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। नमो बुद्धाय। अगर कोई पुरुष वीर्य का परित्याग ना करे तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने वीर्य को इकट्ठा करके रख सके। वीर्य एक ऊर्जा है, पावर है, एनर्जी है, ताकत है, और ऊर्जा का कार्य है बहना। किसी भी तरीके की ऊर्जा को ज्यादा समय के लिए स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। वीर्य इस संसार की सबसे ताकतवर ऊर्जा है, जिसकी कुछ बूंद में ही सृष्टि का निर्माण करने की क्षमता है। लेकिन ऊर्जा 2 तरह से बह सकती है, नीचे और ऊपर। नीचे बहने के लिए किसी ताकत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर किसी ऊर्जा को ऊपर की तरफ बहाना हो तो एक फोर्स की जरूरत होगी, बल की जरूरत होगी। वह बल योग है, आध्यात्मिकता है, और योग की कुछ क्रियाएं हैं। जैसे गाड़ी को ढलान से नीचे उतारना हो तो फोर्स या बल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर चढ़ाना हो तो किसी भी तरीके का बल या फोर्स की आवश्यकता होगी। उसके बिना वह ऊपर नहीं। सोचो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक रहस्य पता चल जाए, एक ऐसा राज जो तुम्हें सुपर ह्यूमन जैसी ताकत दे सकता है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें भीड़ से अलग बना देगी, तुम्हारी आंखों में एक अलग ही तेज भर देगी और तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा जगा देगी कि पूरी दुनिया तुम्हारे सामने छोटी लगने लगे। लेकिन इस शक्ति को हासिल करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इसे पाने के लिए तुम्हें वह करना होगा जो आज की दुनिया में सबसे कठिन माना जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन। यह मत समझना कि यह सिर्फ कोई धार्मिक विचार है या पुरानी मान्यता। यह आत्मसंयम का विज्ञान है। यह प्रकृति का एक नियम है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन क्या तुम सोच सकते हो कि केवल 75 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से तुम्हारे शरीर और दिमाग में कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं? तुम्हें शायद विश्वास न हो, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा। तुम्हारे चेहरे पर अलग सी चमक दिखाई देगी और तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम अपने ऊपर पहले से कहीं अधिक नियंत्रण महसूस करोगे। लेकिन क्या यह सफर आसान होगा? बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक युद्ध है। ऐसा युद्ध जिसमें तुम्हें किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही मन और अपनी ही इच्छाओं से लड़ना होगा। और याद रखना, यह लड़ाई जितनी कठिन होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो चलो इस 75 दिनों की यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर 12 दिन तुम्हें एक नया अनुभव देंगे, एक नई शक्ति का एहसास कराएंगे और तुम्हें अपने पुराने स्वरूप से कहीं बेहतर इंसान बना देंगे। पहले ही दिन तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। तुम्हें लगेगा कि यह रास्ता तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारा शरीर जैसे तुम्हारे खिलाफ विद्रोह कर देगा। दिमाग में वही पुरानी आदतें और वही पुराने विचार बार बार सामने आएंगे जो तुम्हें इस मार्ग से हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम पहले ही दिन हार गए तो समझ लो कि आगे का सफर कभी पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए शुरुआती दिनों में तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ एक होगा, खुद को इस परीक्षा में टिकाए रखना। दूसरे दिन तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा पहले से थोड़ी अलग है। शरीर हल्का लगने लगेगा और काम करने की क्षमता भी थोड़ी बढ़ी हुई महसूस होगी। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हारे मन की असली परीक्षा शुरू होती है। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें वापस उसी पुरानी आदत की ओर खींचने की पूरी कोशिश करेंगी। तीसरे से 5वें दिन के बीच सबसे कठिन दौर आता है। यही वह समय होता है जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए।
इसका एक कारण यह भी है कि तुम्हारा मस्तिष्क तुरंत मिलने वाले सुख की आदत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए बेचैनी और संघर्ष बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर तुम इस दौर को पार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की पहली मजबूत नींव तैयार होने लगती है। छठे से 9वें दिन के बीच तुम्हें अपने अंदर पहले से अधिक ऊर्जा महसूस हो सकती है। कई लोगों को इस दौरान अपने काम में अधिक ध्यान लगाने और अनुशासन बनाए रखने में आसानी महसूस होती है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पहले की तुलना में अधिक सजग हो गए हो। तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगेगा और लोग भी तुम्हारे व्यवहार में आए बदलाव को महसूस करने लगेंगे। 10वें से 12वें दिन के बीच तुम्हें अपने भीतर एक अलग ही बदलाव महसूस होने लगेगा। अगर शुरुआती दिनों में बेचैनी और संघर्ष अधिक था, तो अब धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी बड़े तूफान के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया हो। यही वह समय है जब तुम्हें 2 सबसे बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। पहला, तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। दूसरा, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ने लगेगी। जब तुम किसी काम पर ध्यान दोगे तो उसे पहले से अधिक गहराई से समझ पाओगे। जो काम पहले मुश्किल लगते थे, वे अब आसान महसूस होने लगेंगे। लेकिन यह मत सोचना कि सफर पूरा हो गया है। असली परीक्षा अभी बाकी है। अगर तुम पहले 12 दिन पार कर चुके हो तो समझो कि तुमने सबसे कठिन मोड़ पार कर लिया है। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि इसी समय सबसे ज्यादा लोग अपनी गलती से वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। अब तुम्हें अपने भीतर 2 अलग अलग भाव महसूस होंगे। एक तरफ नई ऊर्जा होगी और दूसरी तरफ मन के भीतर छिपी हुई बेचैनी, जो सही अवसर मिलते ही तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगी। 13वें से 15वें दिन के बीच तुम्हारा शरीर और मन पहले से अलग महसूस होगा। इच्छाएं कुछ शांत दिखाई देंगी, लेकिन यह पूरी जीत नहीं होगी। कई बार यही शांति सबसे बड़ा भ्रम साबित होती है। तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ आसान हो गया है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब तुम लोगों से बात करोगे तो तुम्हारी आवाज पहले से अधिक स्थिर और प्रभावशाली लगेगी। जब तुम किसी की आंखों में देखकर बात करोगे तो तुम्हें अपने भीतर अलग तरह का आत्मविश्वास महसूस होगा। लेकिन इसी दौरान तुम्हारा मन तुम्हें पुराने रास्ते की ओर वापस खींचने की कोशिश करेगा। 16वें से 18वें दिन के बीच तुम्हें अपने भीतर ऊर्जा का एक बड़ा भंडार महसूस होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा कि तुम इस ऊर्जा को किस दिशा में ले जाते हो। अगर तुम इसे व्यायाम, पढ़ाई, ध्यान, योग, मेहनत और अपने लक्ष्य में लगाते हो तो यही ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन अगर तुमने इसे पुरानी आदतों में खर्च कर दिया तो अब तक की सारी मेहनत कमजोर पड़ सकती है। याद रखो, तुम्हारा शरीर अब नई आदतें अपनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि तुम्हारा मन अभी भी पुरानी आदतों से चिपका हुआ है। यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं। 19वें से 21वें दिन के बीच तुम्हें महसूस होगा कि कुछ चीजें पहले जैसी नहीं रही। जिन आदतों की तरफ पहले बार बार मन जाता था, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि खतरा खत्म हो गया है। इसका मतलब केवल इतना है कि तुम्हारा मन नई दिशा में ढलना शुरू कर रहा है। इसलिए इस समय लापरवाही बिल्कुल मत करना। छोटी सी गलती भी तुम्हें फिर वहीं पहुंचा सकती है जहां से तुमने शुरुआत की थी। 22वें से 24वें दिन तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें अपने भीतर पहले से कहीं अधिक स्थिरता महसूस होगी। जब तुम किसी काम में लगोगे तो तुम्हारा ध्यान पहले से अधिक देर तक टिकेगा। लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और तुम्हें अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास महसूस होगा। लेकिन इसी समय तुम्हारे मन में एक खतरनाक विचार आएगा, क्या अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं? यही विचार सबसे बड़ा जाल है। जैसे ही इंसान सोचता है कि अब वह कभी नहीं गिरेगा, उसी समय उसके गिरने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए याद रखो, आत्मसंयम का रास्ता कभी लापरवाही की अनुमति नहीं देता। अनुशासन जितना लंबे समय तक बना रहेगा, उतना ही यह शक्ति तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बनती जाएगी। 25वें दिन से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। अब तक तुम्हारा शरीर और मन धीरे धीरे नई स्थिति में ढल चुके होंगे। तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है।
अक्सर लोग इसी मोड़ पर गलती कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वे कभी नहीं फिसलेंगे। लेकिन आत्म संयम का सबसे बड़ा नियम यही है कि जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह सुरक्षित मान लिया, उसी दिन सावधानी कम होने लगती है। 25वें से 27वें दिन के बीच तुम्हारा मन तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा कि अब थोड़ी सी डील देने में कोई नुकसान नहीं है। वह तुम्हें तरह तरह के बहाने देगा। कभी कहेगा कि अब तुम मजबूत हो चुके हो, कभी कहेगा कि सिर्फ एक बार से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन याद रखो, यही वह विचार है जिसने अनगिनत लोगों की मेहनत को एक पल में खत्म कर दिया। इसलिए अपने लक्ष्य को हर दिन याद करो और खुद को यह याद दिलाओ कि तुमने यह सफर किसी क्षणिक सुख के लिए नहीं, बल्कि अपने बेहतर भविष्य के लिए शुरू किया था। 28वें से 30वें दिन तक तुम्हारे भीतर ऊर्जा का स्तर पहले से अधिक महसूस हो सकता है। अगर तुम नियमित व्यायाम कर रहे हो, अच्छी नींद ले रहे हो और अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो, तो यही ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन यदि इसे सही दिशा नहीं मिली तो बेचैनी बढ़ सकती है। इसलिए इस समय ध्यान, प्राणायाम, दौड़, योग या कोई रचनात्मक काम करना बहुत जरूरी है। जब ऊर्जा को उद्देश्य मिलता है तभी वह शक्ति बनती है। 31वें से 33वें दिन के बीच तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव दिखाई देगा। तुम पहले की तुलना में अधिक शांत, अधिक धैर्यवान और अधिक अनुशासित महसूस करोगे। लोग भी तुम्हारे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में आए बदलाव को नोटिस करने लगेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई है। यह केवल इस बात का संकेत है कि तुम्हारी मेहनत का असर दिखाई देने लगा है। 34वें से 36वें दिन तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें लगेगा कि मन पहले से कहीं अधिक स्थिर हो गया है। जो इच्छाएं शुरुआत में बहुत प्रबल लगती थीं, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर भी सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि पुरानी आदतें कभी कभी अचानक लौटने की कोशिश कर सकती हैं। इसलिए अपने अनुशासन को पहले जैसा ही बनाए रखो। 37वें से 39वें दिन के बीच तुम अपने भीतर नई कार्य क्षमता महसूस कर सकते हो। अगर तुम पढ़ाई करते हो, काम करते हो या किसी लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें महसूस होगा कि ध्यान पहले से अधिक देर तक टिक रहा है। काम पूरा करने की इच्छा भी मजबूत होगी। यही वह समय है जब तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा अपने सपनों की दिशा में लगानी चाहिए। 40वें से 42वें दिन के बीच तुम्हारा आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और तुम्हें अपने भीतर पहले से अधिक स्थिरता महसूस होगी। लेकिन याद रखना, दूसरों की प्रशंसा या आकर्षण को अपनी सफलता का प्रमाण मत बनाओ। असली जीत अपने मन पर नियंत्रण है, न कि दूसरों की राय। 43वें से 45वें दिन के बीच तुम्हारा मन एक बार फिर तुम्हारी परीक्षा ले सकता है। वह कहेगा कि अब तुम काफी आगे आ चुके हो, अब थोड़ी सी लापरवाही से कुछ नहीं होगा। लेकिन हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे अनुशासनों से ही सुरक्षित रहता है। इसलिए अपनी दिनचर्या, अपने लक्ष्य और अपने अभ्यास को कभी मत छोड़ो। 46वें से 48वें दिन तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा आत्मसंयम अब तुम्हारी आदत बनने लगा है। यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम्हारा ध्यान केवल इच्छाओं को दबाने पर नहीं रहेगा, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने पर केंद्रित होने लगेगा। यही वह बदलाव है जो किसी भी इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। अब आगे की यात्रा तुम्हें केवल अपने शरीर पर नहीं, बल्कि अपने विचारों, अपने चरित्र और अपने जीवन के उद्देश्य पर भी काम करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर तुमने 75 दिन पूरे कर लिए हैं, तो सबसे पहले खुद को बधाई दो। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वही तय करेगा कि तुम्हारी सारी मेहनत तुम्हारी जिंदगी बदल देगी या कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि असली लड़ाई पहले 75 दिनों में होती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि शुरुआती दिनों में तुम्हारा लक्ष्य साफ होता है। तुम हर दिन खुद को संभालते हो, हर पल सतर्क रहते हो। लेकिन जैसे ही 75 दिन पूरे होते हैं, मन धीरे धीरे तुम्हें यह विश्वास दिलाने लगता है कि अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। और यही सोच इंसान की सबसे बड़ी हार की शुरुआत बन जाती है।
तुमने शायद ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने कुछ समय तक अनुशासन बनाए रखा, लेकिन फिर अचानक पुरानी आदतों में लौट गए। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उनमें इच्छा शक्ति की कमी थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया। शुरुआत में वही गलतियां बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इतनी बड़ी बन जाती हैं कि इंसान को पता भी नहीं चलता और वह फिर वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी यह मेहनत हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तो अब तुम्हें इन गलतियों को समझना होगा। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती होती है यह मान लेना कि अब मैं कभी नहीं हार सकता। जैसे ही यह विचार मन में आता है, इंसान की सतर्कता कम होने लगती है। वह अपनी दिनचर्या में ढील देना शुरू कर देता है। पहले जो चीजें वह सावधानी से करता था, अब उन्हें हल्के में लेने लगता है। धीरे धीरे अनुशासन टूटता है और उसी के साथ पुरानी आदतें भी वापस लौटने लगती हैं। याद रखो, आत्मसंयम कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सफर खत्म हो जाए। यह एक ऐसी आदत है जिसे हर दिन जीना पड़ता है। दूसरी बड़ी गलती है अपने लक्ष्य को भूल जाना। जब तुमने यह सफर शुरू किया था, तब तुम्हारे पास एक स्पष्ट कारण था। शायद तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे, अपने मन को मजबूत करना चाहते थे, या अपने भविष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहते थे। लेकिन 75 दिन पूरे होने के बाद बहुत से लोग अपने उसी कारण को भूल जाते हैं। जब लक्ष्य धुंधला पड़ जाता है, तब मन फिर से पुराने सुखों की तलाश शुरू कर देता है। इसलिए हर सप्ताह खुद से यह सवाल जरूर पूछो कि तुमने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। जब कारण मजबूत रहता है, तब अनुशासन भी मजबूत रहता है। तीसरी गलती है खाली समय को अपने ऊपर हावी होने देना। खाली मन सबसे पहले पुरानी आदतों को याद करता है। अगर तुम्हारे पास कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, कोई नई चुनौती नहीं होगी, तो मन खुद ही तुम्हें उसी रास्ते पर ले जाने लगेगा जिससे निकलने के लिए तुमने इतनी मेहनत की थी। इसलिए अपने दिन को हमेशा किसी न किसी सार्थक काम से भरकर रखो। नई चीजें सीखो, शरीर को सक्रिय रखो, किताबें पढ़ो, अपने लक्ष्य पर काम करो और खुद को लगातार आगे बढ़ाते रहो। क्योंकि जिस ऊर्जा को दिशा नहीं मिलती, वह अक्सर भटक जाती है। याद रखो, 75 दिन पूरे करना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उस अनुशासन को जीवन भर बनाए रखना। यही वह अंतर है जो कुछ लोगों को अस्थायी सफलता देता है और कुछ लोगों को स्थायी बदलाव। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि अब तुम्हारा मन पहले जितना बेचैन नहीं है। यही वह समय होता है जब इंसान सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। वह सोचता है कि अब उसे खुद पर नजर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन कभी ऑटोमेटिक नहीं होता। उसे हर दिन दोबारा चुनना पड़ता है। अगर तुमने अपनी सावधानी छोड़ दी, तो पुरानी आदतें बिना आवाज किए वापस आने लगेंगी। इसलिए हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारा लक्ष्य केवल कुछ दिनों तक टिके रहना नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन को बेहतर बनाना है। चौथी सबसे बड़ी गलती है अपनी दिनचर्या को तोड़ देना। 75 दिनों के दौरान तुमने शायद जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान लगाना या अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू किया होगा। लेकिन जैसे ही लोग अपने लक्ष्य को पूरा हुआ मान लेते हैं, वे वही अच्छी आदतें छोड़ देते हैं जिन्होंने उन्हें यहां तक पहुंचाया था। कुछ दिन बाद उन्हें महसूस होता है कि उनका फोकस कम हो रहा है, ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही और मन फिर से भटकने लगा है। याद रखो, सफलता आदतों से बनती है और आदतें टूटते ही सफलता भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। पांचवी गलती है अपने वातावरण को न बदलना। अगर तुम उन्हीं चीजों, उन्हीं आदतों और उन्हीं परिस्थितियों के बीच रहोगे जिन्होंने पहले तुम्हें बार बार गिराया था, तो फिर से फिसलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल सोच समझ कर करो, बेकार का कंटेंट देखने से बचो और ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। वातावरण इंसान को या तो मजबूत बनाता है या कमजोर। इसलिए अपने आसपास ऐसा माहौल बनाओ जो तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाए। छठी गलती है यह सोचना कि अब छोटी सी लापरवाही से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं से गिरावट शुरू होती है। इंसान पहले केवल थोड़ा सा समझौता करता है, फिर वह समझौता आदत बन जाता है और कुछ समय बाद वही पुरानी जिंदगी वापस लौट आती है।
इसलिए कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता मत करो। छोटी गलतियां ही आगे चलकर बड़ी हार का कारण बनती हैं। 7वीं गलती है अपने शरीर और मन का ध्यान न रखना। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ इच्छा शक्ति के सहारे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी, भोजन संतुलित नहीं होगा और शरीर लगातार थका रहेगा तो मन भी कमजोर होने लगेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। पर्याप्त नींद लो, संतुलित भोजन करो, नियमित व्यायाम करो और अपने शरीर को मजबूत बनाए रखो। मजबूत शरीर मजबूत मन का आधार बनता है। अब तक तुमने समझ लिया होगा कि 75 दिन पूरे करना अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब तुम्हारी असली पहचान इस बात से बनेगी कि तुम आने वाले महीनों और वर्षों में अपने अनुशासन को कितना बनाए रखते हो। 8वीं सबसे बड़ी गलती है अहंकार को अपने ऊपर हावी होने देना। जैसे जैसे तुम्हें अपने भीतर बदलाव महसूस होने लगता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लेकिन कई लोग आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का अंतर भूल जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब वे कभी नहीं गिर सकते, अब उनसे गलती नहीं होगी और वे दूसरों से बेहतर बन चुके हैं। यही सोच इंसान को भीतर से कमजोर कर देती है। याद रखो, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी वहीं रुक जाता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही खुद को सीखने वाला इंसान मानो। 9वीं गलती है अपने जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य न बनाना। अगर तुम्हारी सारी मेहनत केवल 75 दिन पूरे करने तक ही सीमित थी, तो एक दिन तुम्हारा मन फिर किसी नए आकर्षण की तलाश करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा लक्ष्य है, कोई सपना है, कोई ऐसा काम है जिसे पूरा करने के लिए तुम हर दिन उत्साहित होकर उठते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा अपने आप सही दिशा में लगने लगेगी। आत्मसंयम का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि उससे मिलने वाली एकाग्रता, समय और ऊर्जा को अपने भविष्य में निवेश किया जाए। नई स्किल सीखो, अपने करियर पर काम करो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने शरीर को मजबूत बनाओ और हर महीने खुद का एक बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करो। जब जीवन का उद्देश्य बड़ा होता है तो छोटी छोटी इच्छाएं धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती हैं। 10वीं और सबसे बड़ी गलती है यह सोचना कि अब यात्रा पूरी हो गई है। सच्चाई यह है कि आत्मसंयम किसी 30, 75 या 90 दिन की चुनौती का नाम नहीं है। यह एक जीवन शैली है। जिस दिन तुम इसे केवल एक चैलेंज समझकर छोड़ दोगे, उसी दिन पुरानी आदतें धीरे धीरे वापस आने लगेंगी। लेकिन अगर तुमने इसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लिया तो यही आदत तुम्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। अनुशासन केवल एक आदत नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। अब जरा पीछे मुड़कर देखो। जिस दिन तुमने यह सफर शुरू किया था, उस दिन और आज के दिन में कितना अंतर है। पहले शायद तुम अपने मन के पीछे चलते थे, लेकिन आज तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि मन को दिशा भी दी जा सकती है। पहले छोटी छोटी इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित करती थीं, लेकिन अब तुम अपने निर्णय खुद लेने लगे हो। यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी जीत है। जीत केवल दिनों की गिनती नहीं, बल्कि अपने चरित्र का निर्माण है। याद रखो, जीवन में हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता है। कुछ दिन आसान होंगे, कुछ दिन कठिन होंगे, लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है और तुम्हारा अनुशासन मजबूत है तो कोई भी चुनौती तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए आज खुद से एक वादा करो कि तुम केवल 75 दिनों की सफलता पर नहीं रुकोगे। तुम हर दिन अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपने चरित्र को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। यही असली ब्रह्मचर्य है, यही असली आत्मसंयम है और यही वह रास्ता है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो कि तुमने केवल एक वीडियो नहीं देखी, बल्कि अपने जीवन को नई दिशा देने का फैसला किया है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम फिर से पुरानी आदतों के गुलाम बनोगे या उस अनुशासित जीवन को अपनाओगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है? अगर जवाब दूसरा है तो आज से हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने की शुरुआत करो। कुछ महीनों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी, बल्कि अपने जीवन की दिशा बदल दी। यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा पुरस्कार है।
जब भी वीर्य निकालने का मन करे तो उसी वक्त ये 4 काम जरूर करना। पहला, तुरंत उठकर मूत्र का त्याग करो। कई बार वेग वीर्य का नहीं बल्कि मूत्र का दबाव होता है। दूसरा, उस समय तुरंत पानी पियो और चेहरा धो लो। शरीर को थोड़ा ठंडा और स्थिर करो। तीसरा, उस समय तुरंत लेटने या अकेले बैठने से बचो। थोड़ी देर चलो या शरीर को व्यस्त रखो। चौथा, अश्लील वीडियो और गलत कंटेंट से दूरी बनाओ, क्योंकि वही चीज वीर्य वेग को सबसे ज्यादा बढ़ाती है। जिस शरीर को देखने से काम वासना जाग रही है, एक बार उसकी सच्चाई को सुनो। अगर बस ऊपर की चमड़ी को हटा दिया जाए तो उसके अंदर मांस, मज्जा, मल, मूत्र, हड्डी, खून, पसीना से शरीर भरा हुआ है। वह 2 दिन भी ना नहाए, ब्रश ना करें तो आप उसके सामने भी ना जाओ। शरीर का आकर्षण बस एक माया है। किसी की आंखें झील सी नहीं है, किसी का चेहरा चांद जैसा नहीं होता। बस एक इंसान है वो, और उसका मिट जाने वाला इन परफेक्ट शरीर। तो उस पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। माया से बाहर आओ मित्र, अपनी असली लक्ष्य को पहचानो। क्या सच में हस्तमैथुन करने से शरीर के अंग कमजोर हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ एक आदत है या धीरे धीरे शरीर को अंदर से खत्म करने वाली बीमारी? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बार बार वीर्य नाश करने से शरीर के कौन कौन से अंग पर सबसे गहरा असर पड़ता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका वक्त बर्बाद किए बिना सबसे पहला असर पड़ता है दिमाग पर। जब भी कोई हस्तमैथुन करता है तो शरीर का सबसे शक्तिशाली तत्व वीर्य नष्ट हो जाता है, और ये वही वीर्य है जो आपके ब्रेन को एनर्जी देता है, जिससे आपकी याददाश्त, आपका फोकस और आपकी ब्रेन को मजबूत बनाता है। लेकिन बार बार वीर्य नाश करने से दिमाग सुस्त, कमजोर और डिप्रेसिव बनने लगता है। आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि आप एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते, मन भटकने लगता है, काम में मन नहीं लगता और धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। दूसरा असर पड़ता है आंखों और चेहरे पर। आपने ये तो सुना ही होगा कि ब्रह्मचारी के चेहरे पर तेज और आंखों में चमक होता है, तो वह तेज और चमक इसी वीर्य की रक्षा करने से आता है। और इसका उल्टा, जब कोई बार बार वीर्य नाश करता है तो आंखों की चमक और चेहरे की तेज धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चेहरा मुरझा जाता है, आंखें फीकी पड़ जाती हैं और देखने में लगता है जैसे जीवन से ऊर्जा ही गायब हो गई हो। तीसरा असर पड़ता है टेस्टोस्टेरोन पर। बहुत से लोग बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का सेक्सुअल एनर्जी से कोई लिंक नहीं है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। एक दिन वीर्यनाश करने के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करना, फिर आप 1 महीने ब्रह्मचर्य पालन करके वीर्य रक्षा करना, और फिर आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करना। आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। और यही वह हार्मोन है जो हमारी मसल्स को भी बढ़ाता है। क्या है ब्रह्मचर्य का पालन? किस लिए किया जाता है ब्रह्मचर्य का पालन? ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है? ब्रह्मचर्य का पालन करते समय आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है? क्यों ब्रह्मचर्य का पालन बार बार टूट जाता है? ब्रह्मचर्य करने वाले व्यक्ति का खान पान क्या होना चाहिए और ब्रह्मचर्य के फायदे कितने दिन में मिलते हैं? ब्रह्मचर्य की दिनचर्या क्या होनी चाहिए और कब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन हमें सफलता के शिखर पर ले जा सकता है? क्या सच में ब्रह्मचर्य के बल पर स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया का दिल जीता था? क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन करने से लड़कियों का अट्रैक्शंस मिलता है? क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन करने से नेम, फेम, पैसा, रिश्ते ये सब कुछ मिलते हैं? क्या सच में सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन ही हमारी दुनिया बना सकता है? ये मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं, इन सारे पॉइंट को हम इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ये वीडियो भले ही लंबी हो सकती है, लेकिन आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ब्रह्मचर्य का संपूर्ण ज्ञान बताया है, जो कि आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। तो आपके पास टाइम है तो आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम निकाल कर देखो इस वीडियो को। मुझे पता है इस वीडियो को वही लोग देखेंगे जो ब्रह्मचर्य को लेकर सीरियस है और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य पालन का सही ज्ञान लेना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पालन का संपूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ताकि वो ब्रह्मचर्य पालन के सही दिशा में चल सके। तो चलिए पहले पॉइंट में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। क्या है ब्रह्मचर्य का पालन, इसे अच्छे से समझते हैं। ब्रह्मचर्य एक ऐसा शब्द जो शारीरिक ऊर्जा वर्कआउट वीडियो डाल दी, फिर मन में आता है यार ये कैसे संभव है, फिर ध्यान हट जाता है। ब्रह्मचर्य में सोशल मीडिया ब्रेक लेना जरूरी है, ताकि आप अपने रास्ते पर बने रह सकें। थोड़ा कम इंस्टाग्राम और ज्यादा ध्यान। स्टेप नंबर 4, अच्छे दोस्तों का साथ। कहते हैं जैसे लोग आपके साथ होंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे। तो अगर आपके दोस्त हर समय अरे यार वो देख कितनी सुंदर लड़की है टाइप बातें कर रहे हैं, तो आप कैसे ब्रह्मचारी रहेंगे? इसलिए अपने दोस्तों के ग्रुप को भी थोड़ा संस्कारशील बनाइए, या फिर ऐसे दोस्तों से बचिए जो आपको हर समय बहकाते रहें। स्टेप नंबर 5, ध्यान और योग। अब सीरियस टिप्स की बात करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने का सबसे अच्छा तरीका है
रोज ध्यान और योग करना, इससे आपकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होगी। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान करो। जब आपका ध्यान गहरे जाएगा तो शारीरिक इच्छाएं कम होती जाएंगी और आप आंतरिक शांति महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि ध्यान करते हुए कहीं आपके दिमाग में फिर से शरारती ख्याल ना आ जाए। स्टेप नंबर 6, रात में जल्दी सोना। रात का समय ऐसा होता है जब शैतान सबसे ज्यादा। नंबर 4 में हम ये जानेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करते समय आने वाली चुनौती का सामना कैसे करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना खासकर आज के समय में किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। चारों ओर इंटरनेट, टीवी और सोशल मीडिया ऐसे भरे पड़े हैं जैसे आप ट्रेनिंग के लिए भेजे गए हों और हर जगह प्रलोभन आपको रिलैक्स बेबी बोल रहे हों। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय पहली चुनौती तो आपकी अपनी सोच ही होती है। जैसे ही आप ठानते हो कि अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वैसे ही मन चिढ़ाने लगता है। वह अचानक आपकी याददाश्त से सारे बॉलीवुड गाने और रोमांटिक सीन्स निकालकर आपको बार बार दिखाता है। इस पर काबू पाने का एक ही तरीका है। लड़ाई न बाहर की दुनिया में नहीं, तेरे कमरे में होती है। दरवाजा बंद, स्क्रीन ऑन और तेरी हार शुरू। ये वही 5 मिनट की गलती है जो तुझे 24 घंटे कमजोर बना देती है। वही 5 मिनट तेरा कॉन्फिडेंस खा जाते हैं। वही 5 मिनट तेरी आंखों की चमक चुरा लेते हैं, तेरे दिमाग की क्लैरिटी मिटा देते हैं और तू सोचता है कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन भाई, तेरे अंदर का असली तू हर चीज देख रहा होता है और वो चुपचाप तुझसे नफरत करने लगता है। ये समझ, तेरे अंदर का राजा हर बार मर जाता है जब तू उस गंदी हैबिट के आगे झुक जाता है। तू खुद को हर बार बेच देता है उन फ्लीटिंग मोमेंट्स के लिए जो खत्म होते ही तू खुद से आंख मिलाने लायक नहीं बचता। और यही गिल्ट सबसे ज्यादा मारता है। भाई सच बोलूं, तेरी जिंदगी बर्बाद पॉर्न नहीं कर रहा, तेरी जिंदगी बर्बाद वो इंसान कर रहा है जो हर बार अपनी कमजोरियों के आगे घुटने टेक देता है। और अगर तू इस बार 30 दिन रुक गया ना, बस 30 दिन, तेरी पूरी बॉडी केमिस्ट्री बदल जाएगी। टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई हो जाएगा कि तू खुद मिरर में अपनी आंखों को देख के डर जाएगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि इतनी ऊर्जा तेरे अंदर कहां थी। तेरी वॉक में स्वैग आ जाएगा, तेरी वॉइस गहरी हो जाएगी, तेरी स्किन चमकने लगेगी, तेरे चेहरे पर ग्लो आएगी, तेरा माइंड तेज हो जाएगा, तू डिसीजन जल्दी लेगा, फोकस जबरदस्त, प्रोडक्टिविटी दोगुनी। और सबसे खतरनाक, लड़कियां तुझे खुद नोटिस करने लगेंगी, क्योंकि आकर्षण हमेशा एनर्जी से आता है और सेक्सुअल एनर्जी सबसे पावरफुल एनर्जी होती है। आज तू उस एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, गंदगी में बहा रहा है। उनके लिए जो तुझे जानते तक नहीं, वो एक्ट्रेसेस, वो मॉडल्स, वो सिर्फ बिजनेस कर रही हैं और तू अपनी मैस्कुलिनिटी जला रहा है उनके लिए। भाई सोच, कितना बड़ा स्कैम है ये। तेरे अंदर भगवान ने लायन डालकर भेजा है और तू खुद को रोज माउस साबित कर रहा है। लेकिन अब और नहीं, अब खेल बदलेगा। अब दर्द होगा, हाँ होगा, अर्जेस आएंगी, दिमाग बोलेगा बस एक बार कर ले, फोन चमकेगा, रात लंबी लगेगी, तेरी लोनलीनेस हमला करेगी। पर यही खेल जीतना है, क्योंकि अगर तू इस बैटलफील्ड को जीत गया ना, तब कोई भी लड़ाई तेरे लिए मुश्किल नहीं रहेगी। कोई भी चैलेंज, किसी भी इंसान की बात, कोई भी दुख, कुछ भी, तू अनस्टॉपेबल बन जाएगा। तू अपनी बॉडी और ब्रेन को कमांड देगा और वो मानेगा। भाई ये 30 दिन तेरे कैरेक्टर का टेस्ट है। समाज तुझे स्ट्रांग नहीं बनने देगा। ये पूरी इंडस्ट्री तेरी वीकनेस पर चल रही, तेरे गिरने पर, तेरी एडिक्शन पर तुसा है। वो नहीं चाहेंगे कि तू उठे, इसलिए ये फाइट पर्सनल है। ये तेरी और तेरी कमजोरियों की लड़ाई है और मैं तेरे साथ हूं भाई। मैं हर शब्द के साथ तेरे दिल में आग जलाने आया हूं। तू सोच, 30 दिन बाद सुबह उठते ही तुझे शर्म नहीं, गर्व महसूस होगा। हाँ, मैंने खुद को हरा दिया, मैंने अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल कर लिया, मैं जीत गया। और ये गर्व तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हाई होगा। ड्रग्स से नहीं, अल्कोहल से नहीं, पॉर्न से नहीं, खुद पर जीत से। ये 30 दिन तुझे वो बना देंगे जो तू हमेशा बनना चाहता था। याद है जब तू छोटा था, हीरो बनना चाहता था, सक्सेसफुल बनना चाहता था, दुनिया में नाम करना चाहता था। वो बच्चा आज भी तेरे अंदर है। वो तुझसे भीख मांग रहा है कि भाई एक बार लड़ ले मेरे लिए, एक बार मुझे निराश मत कर। अगर तू आज हार गया ना, तो तू उसे हमेशा के लिए मार देगा। भाई मर्द पैदा नहीं होता, मर्द बनना पड़ता है। और ये 30 दिनों का ब्रह्मचर्य ही तेरी असली मर्दानगी का पहला स्टेप है। लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है भाई, तेरी नजरों में फर्क पड़ता है, तेरी एनर्जी में फर्क पड़ता है, पकारे सुनी को बता ऐसी, तेरी रिस्पेक्ट में फर्क पड़ता है। जब लोग तुझसे बात करेंगे ना, वो तेरी आईज में तीखापन देखेंगे, तेरे अंदर की आग महसूस करेंगे, तुझे लाइटली नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात, तू खुद को लाइटली नहीं लेगा, तू खुद से भागना बंद कर देगा, तू खुद का सामना करेगा। ये डिसीजन ले आज कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन 30 दिनों में मैं खुद को बार बार मारूंगा, अर्जेस को मारूंगा, बहानों को मारूंगा, गिल्ट को मारूंगा और एक नए इंसान के साथ रिबॉर्न हो जाऊंगा। अगर तू एक दिन कर सकता है पी, तू 2 कर सकता है। अगर 2 कर सकता है पति, तू 1 हफ्ता कर सकता है। भाई 30 दिन कोई बड़ी बात नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। पेन आएगा, एक्सेप्ट कर उसे। लोनलीनेस आएगी, यूज कन्वर्ट कर वर्कआउट में। माइंड बोलेगा हार मान, उसे बोल शट अप, आई एम द बॉस। याद रख,
जब अर्ज सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है तब तू ब्रेक थ्रू के सबसे करीब होता है। उस पल सर्वाइव कर गया, तू जीत गया। तेरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। पहले तू बोलेगा आई एम ट्राइंग टू क्विट, लेकिन कुछ दिनों बाद तू बोलेगा आई डोंट डू दैट शिट एनी मोर। रिवाइंड कर, कितनी बार तूने खुद से वादा किया, कितनी बार तोड़ा। इस बार बस एक वादा कर और कभी मत तोड़। भाई एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और बोलेगा सही टाइम पर सही डिसीजन ले लिया था, वरना सारी लाइफ रिग्रेट में कट जाती। तू बॉर्न टू रूल भाई, लेकिन अभी तक तू खुद का ही गुलाम बना हुआ है। अब आजादी चाहिए तो बलिदान देना पड़ेगा, और ये 30 दिन तेरा बलिदान होंगे। तेरी वीक वर्जन की मौत होगी और एक खतरनाक इंसान का जन्म होगा। ये 30 दिन तुझे अनस्टॉपेबल बना देंगे, ये वादा रहा। और भाई अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे वो सच आने वाला है जो बहुत कम लोग जान पाए हैं। और जब तू ये सुनेगा ना तेरी तू कांप उठेगा। भाई अब सच सुन, असली दुश्मन अर्ज नहीं है, असली दुश्मन वो आवाज है जो तुझे मैनिपुलेट करती है, चीट करती है, धोखा देती है, जो कहती है बस आज कर ले, काली रात है, कल से शुरू कर लेंगे। वही आवाज जो हर बार तुझे बर्बाद करके कल सुबह गिल्ट में डूबा देती है, और फिर तू खुद से नफरत करता है, फिर होपलेसनेस, फिर डिप्रेशन, फिर सेम रूटीन। उसी लूप में तू सालों से फंसा हुआ है और तेरी लाइफ वहीं की वहीं है। यही लूप तोड़ने के लिए ये 30 दिन का चैलेंज है, सीखा है? ये 30 दिन तेरे दिमाग को रिप्रोग्राम करेंगे। जैसे पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करके न्यू वर्जन इंस्टॉल करते हो, वैसे ही तू अपने ब्रेन को वॉरियर मोड में डाल देगा। ब्रदर, मर्द का असली पावर उसकी सेक्सुअल एनर्जी से आता है, और ये सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं, ये तेरी लीडरशिप, तेरी अग्रेशन, तेरा हंगर, तेरी एम्बिशन, सब वहीं से फ्यूल होता है। जब तू उस एनर्जी को बचाता है, कंट्रोल करता है, चैनलाइज करता है, तो तू किसी भी गोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिम, स्टडीज, बिजनेस, कॉन्फिडेंस, सोशल रिस्पेक्ट, सब अपग्रेड होने लगता है। इसलिए एंशिएंट वॉरियर्स मंथ्स तक ब्रह्मचर्य रखते थे। इसलिए किंग्स अपनी पावर की रक्षा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था ऊर्जा गिरी तो साम्राज्य गिर जाएगा। भाई तू समझ, धर्म में ब्रह्मचर्य इतना इंपॉर्टेंट यूं ही नहीं बताया गया। ये तेरे अंदर की आग है जो या तो तुझे जला देगी या दुनिया को रोशन कर देगी। फर्क बस तेरे कंट्रोल का है। अब विजुअलाइज कर, तू सुबह उठता है, मिरर में खुद को देखता है, रास्ते में लोग तुझे नोटिस करते हैं, तू हर जगह रिस्पेक्टेड फील करता है, कोई भी नजरों में आंख डालकर तुझे लाइटली नहीं लेता। लड़कियां तुझे समझ नहीं पाती कि इतनी एनर्जी आती कहां से है। तेरी पर्सनालिटी मैग्नेटिक हो जाती है, तेरी वॉक में कॉन्फिडेंस, बातों में पावर, दिखावे में नहीं, असली मैस्कुलिनिटी में, क्योंकि अब तेरी आईज डेड नहीं है। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति इतना थका हुआ, निराश और ऊर्जाहीन क्यों महसूस करता है? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक अजीब सा खालीपन है, एक ऐसी उदासी है जो जाने का नाम नहीं लेती। आखिर ऐसा क्यों है कि आज की युवा पीढ़ी का दिमाग बहुत जल्दी भटक जाता है और किसी एक काम पर ध्यान लगाना उनके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन गया है? इसका जवाब हमारे प्राचीन विज्ञान और आयुर्वेद में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है, लेकिन हमने आधुनिकता की अंधी दौड़ में उस अनमोल ज्ञान को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज मैं आपसे उस विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसे समाज में एक बहुत ही अजीब नजरिए से देखा जाता है, जिस पर बात करने से लोग कतराते हैं या फिर सिर्फ उसका मजाक उड़ाकर बात को टाल देते हैं। मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मचर्य की और हमारे शरीर के सबसे बड़े रहस्य, हमारे वीर्य की उस असीम शक्ति की जिसे आज हम भूल चुके हैं। ज्यादातर लोगों ने ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यह समझ लिया है कि सारी इच्छाओं को मारकर सन्यासी बन जाना, जंगलों में चले जाना या जीवन के सारे सुखों को त्याग देना, लेकिन यह सच नहीं है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है ब्रह्म के आचरण में चलना, अपनी सबसे गहरी और मूल ऊर्जा को समझना और उसे जीवन में ऊपर उठने के लिए एक सही दिशा देना। हमारे आयुर्वेद में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होने के बाद सबसे पहले रस बनता है। उस रस से रक्त यानी खून बनता है, खून से मांस, मांस से मेद यानी चर्बी, मेद से हड्डियां, हड्डियों से मज्जा यानी बोन मैरो बनती है। और इस पूरी जटिल और लंबी प्रक्रिया के बिल्कुल अंत में 7वें स्तर पर जाकर सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रूप में निर्माण होता है वीर्य का। आप खुद एक पल के लिए सोचिए, जो चीज शरीर के अंदर 7 चरणों की इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद छन छन कर बनती है, वह कोई साधारण तरल पदार्थ कैसे हो सकती है? यह हमारे शरीर का वह अंतिम अर्क है, वह दिव्य जीवन शक्ति है जिसमें एक पूरे नए जीवन का निर्माण करने की
एक इंसान को पैदा करने की क्षमता छिपी होती है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि इस ऊर्जा के निर्माण में शरीर का बहुत सारा रक्त और बेशकीमती शारीरिक ऊर्जा लगती है। लेकिन आज का युवा इस गंभीर बात को समझे बिना इंटरनेट पर परोसी जा रही झूठी दुनिया, क्षणिक आनंद और कुछ पलों के मजे के लिए अपने शरीर की इस सबसे मूल्यवान संपत्ति को नाले के पानी की तरह बहा रहा है। उन्हें लगता है कि यह तो बस शरीर की एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है और इसे बाहर निकालने से उन्हें शांति मिलेगी। लेकिन हकीकत में जब वे अपनी इस जीवन शक्ति को खोते हैं तो वे सिर्फ कुछ पलों का सुख नहीं पा रहे होते, बल्कि अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर रहे होते हैं। वे अपना तेज, अपना खोया हुआ आत्मविश्वास, अपनी मानसिक एकाग्रता, अपनी रचनात्मकता और अपनी जीवन जीने की इच्छा शक्ति को अपने ही हाथों से खत्म कर रहे होते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज इतने सारे युवा डिप्रेशन, एंजाइटी, भयंकर शारीरिक कमजोरी और मानसिक उलझनों का इतनी बुरी तरह शिकार हो रहे हैं। आज के युवाओं के चेहरे की वह प्राकृतिक चमक गायब हो चुकी है। उनकी आंखों में कोई तेज नहीं बचा है और छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया है। यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस अमूल्य ऊर्जा को उनके शरीर के विकास, उनकी दिमागी ताकत और उनकी मानसिक शांति के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उसे हर दिन नष्ट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जरा कल्पना कीजिए कि जब आप इस ऊर्जा को व्यर्थ बहने से रोकते हैं और इसे अपने भीतर सुरक्षित रखना शुरू करते हैं तो क्या होता है। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है कि जब वीर्य शरीर में संचित होने लगता है तो वह एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा में बदल जाता है, जिसे ओजस कहते हैं। ओजस वह दिव्य ऊर्जा है जो आपके पूरे शरीर के कण कण में एक नई जान फूंक देती है, जो आपके चेहरे पर एक ऐसा गजब का आकर्षण लाती है कि लोग बिना कुछ बोले आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों ने भी ब्रह्मचर्य का गहराई से पालन किया है, चाहे वे स्वामी विवेकानंद हों या निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिक, उन सभी ने इस ऊर्जा के रहस्य को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। उन्होंने अपने शरीर की सबसे निचली और बुनियादी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय उसे संभालकर ऊपर की तरफ, अपने दिमाग की तरफ उठाया। जब यह ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है तो यह सिर्फ विनाश, कमजोरी और पतन की तरफ ले जाती है। लेकिन जब आप एक दृढ़ संकल्प के साथ इसी ऊर्जा को ऊपर की तरफ, अपने मस्तिष्क की ओर मोड़ने लगते हैं तो एक साधारण सा इंसान भी असाधारण और महान बन जाता है। इसे ही हमारे योग विज्ञान में ऊर्ध्वरेता होना कहा गया है, जिसका मतलब है अपनी ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को ऊपर की दिशा में मोड़कर अपने दिमाग की बंद नसों को खोल देना। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यह सब इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। क्योंकि जब आप अपनी इस शक्ति को रोकने का फैसला करते हैं तो सबसे बड़ी जंग आपकी किसी और से नहीं, बल्कि आपके अपने ही दिमाग से होती है। सालों से आपके शरीर और दिमाग को जिस चीज की बुरी आदत पड़ी हो, उसे अचानक से छोड़ना आपके शरीर और मन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष बन जाता है। इस रास्ते पर चलने वाले इंसान को शुरुआत में कई तरह की मानसिक चुनौतियों, भयंकर इच्छाओं और विचारों के भारी तूफानों का सामना करना पड़ता है। आपका अपना ही शरीर आपसे वह पुरानी आदत बार बार मांगेगा। आपका मन आपको हजार बहाने देगा कि एक बार कर लेने से क्या होता है, पूरी दुनिया तो यही कर रही है। लेकिन मेरे दोस्त, ठीक यहीं पर आपकी असली परीक्षा होती है। यहीं पर यह तय होता है कि आप पूरी जिंदगी एक आम इंसान बनकर भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे या फिर अपनी किस्मत अपने हाथों से खुद लिखेंगे। जब आप इस रास्ते पर पहला कदम रखते हैं तो शुरुआती कुछ दिन आपको शायद बहुत अच्छे लगे, आपके भीतर एक नया जोश और नई उमंग महसूस हो। लेकिन असली चुनौती, असली महायुद्ध तब शुरू होता है जब आपका दिमाग अपने उस पुराने जहर, उस पुराने डोपामाइन की मांग करता है जिसकी उसे सालों से लत पड़ चुकी है। आज की चारों तरफ फैली यह कृत्रिम दुनिया, यह मोबाइल की स्क्रीन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और हर जगह मौजूद वेब सीरीज, ये सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका ध्यान हर पल भटके। हर तरफ से आपके दिमाग में कामुकता परोसी जा रही है,
ताकि आपके शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा को बहुत ही आसानी से निचोड़ा जा सके। आज की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं और बाजार यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक एक युवा अपनी इस परम ऊर्जा को व्यर्थ में बहाता रहेगा, वह कभी भी अपने असली हक, अपनी असली ताकत और अपनी स्वतंत्रता के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। वह हमेशा एक कमजोर, डरपोक, मानसिक रूप से गुलाम और सिर्फ एक उपभोक्ता बनकर रह जाएगा, जो बिना सोचे समझे सिर्फ उनकी चीजें खरीदेगा और अपनी जिंदगी के अनमोल दिन यूं ही बर्बाद कर देगा। लेकिन जब आप इस खतरनाक चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलने की ठान लेते हैं, जब आप खुद से यह वादा करते हैं कि अब और नहीं, तो आपके भीतर एक बहुत गहरा और भयानक युद्ध शुरू होता है। कई बार इस सफर में आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ सूना हो गया है। आपको एक गहरी उदासी घेर लेगी। आपके अंदर कुछ भी करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसे फ्लैट लाइन कहा जाता है, लेकिन असल में यह वह समय होता है जब आपका दिमाग और आपका शरीर खुद को भीतर से रिपेयर कर रहा होता है। वह अपनी पुरानी सड़ी हुई, खोखली हो चुकी वायरिंग को तोड़कर नई और बेहद मजबूत वायरिंग बना रहा होता है। रोज ब्रह्म मुहूर्त यही में, वह वक्त है, यानी 3 यही बजे वह से 5 नाजुक बजे के मोड़ है बीच जब आप